हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारत के समुद्र तटीय राज्यों को मानचित्र में भरना सीखना। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना प्रमुख बिंदु है भारत के तटीय राज्यों के बारे में अध्ययन करना। तटीय राज्य या समुद्र के किनारे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको भारत का जो मानचित्र भरना सिखाया है उसमें 3 तरीकों से भरना सिखाया है। एक तो भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, एक भारत के बीच में स्थित राज्य और एक भारत के तटीय सीमा पर स्थित राज्य। ठीक है, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या है 16, भारत के बीच में स्थित राज्यों की संख्या है 5 और जो भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र पर जो राज्य स्थित हैं उनकी संख्या है 9। ऐसे राज्यों की संख्या कितनी है भाई? 9। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि भारत की तटीय सीमा पर कुल कितने राज्य स्थित हैं, 9 राज्य स्थित है। सवाल ये पूछे कि केवल तटीय सीमा पर कितने राज्य स्थित है भाई? कुल तटीय सीमा पर नहीं, केवल तटीय सीमा पर। केवल तटीय सीमा पर दोस्तों 7 ही राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7। क्यों भाई, ये 2 कम क्यों हो गए? क्योंकि भारत में 2 ऐसे राज्य हैं, एक तो गुजरात और एक पश्चिम बंगाल। ये दोनों राज्य भारत में जल और स्थल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, इसलिए ये दोनों राज्य स्थलीय सीमा बनाते हैं। इसी वजह से इन्हें कुल तटीय राज्यों में गिना जाए तो राज्यों की संख्या 9 हो जाएगी और केवल तटीय राज्यों की संख्या गिनी जाए तो 7 हो जाएगी। किस प्रकार? देखिए, जैसे ये अपना भारत है दोस्तों, ये अपना भारत का मानचित्र है। मैं यहां बना देता हूं एक बार के लिए आपको ध्यान से समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आपका जो अध्ययन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाए दोस्तों। जैसे मान लीजिए ये अपना भारत का मानचित्र है भाई, ठीक है, भारत देश का मानचित्र है। तो इसमें यहां ये जो स्थलीय सीमा पर राज्य हैं वो तो है 16, बीच वाले भाग में जो राज्य हैं वो है 5 और भारत में ये जो तटीय सीमा है, समुद्र के किनारे की जो सीमा है, वहां पर राज्यों की संख्या है 9 कुल मिलाकर। लेकिन केवल तटीय राज्यों की बात की जाए तो ये जो एक तो यहां पर गुजरात राज्य है और ये एक इधर वेस्ट बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल राज्य। इन दोनों राज्यों को अपन कुल राज्यों में से घटा देंगे। क्यों? क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा के साथ साथ भारत में स्थलीय सीमा का निर्माण भी करते हैं। ठीक है, ऐसे 2 ही राज्य हैं। अब भारत के अपने यदि दक्षिणी भाग की बात करें तो इधर वाला ये जो हिस्सा है, यहां तो भारत अरब सागर के साथ सीमा बनाता है भाई। किसके साथ तटीय सीमा बनाता है? अरब सागर के साथ। नीचे वाले भारतीय भाग में यह हिंद महासागर के साथ सीमा बनाता है भाई। कौन से जलीय भाग के साथ सीमा बनाता है? हिंद महासागर के साथ। और ये जो इधर वाला भाग है, यहां दोस्तों यह बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ जलीय सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां देखिए दोस्तों, राज्य भरना सीखते हैं। तटीय सीमा पर स्थित कुल 9 राज्यों में पहला राज्य है गुजरात और गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात से यदि अपन आगे की ओर बात करें तो आगे दोस्तों जो राज्य आता है उसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में यदि आप गुजरात राज्य भर लोगे यहां पश्चिम में, और गुजरात के अगला राज्य आप अगले खाने में जिस राज्य को भरोगे वह महाराष्ट्र राज्य होगा और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ध्यान रखना दोस्तों, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है या वाणिज्यिक राजधानी भी है। मुंबई को भारत में माया नगरी के नाम से जाना जाता है, धन की अधिकता के कारण। ठीक है दोस्तों, आप ये भी ध्यान रखना कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहते हैं, या व्यापारिक राजधानी किसे कहते हैं, या व्यवसायिक राजधानी किसे कहते हैं, तो भी अपना आंसर मुंबई ही आएगा। पूछ ले देश की राजधानी क्या है तो दिल्ली है भाई। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? ओके, आगे देखिए आप। महाराष्ट्र के जस्ट अपन आगे की ओर यदि बात करें तो यहां दोस्तों मुख्य राज्य तो आएगा, बड़ा राज्य तो आएगा कर्नाटक सामने भाई। कौन सा राज्य आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु भाई। क्या है? बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है।
यानी कंप्यूटर के उपकरण बनाने के लिए पूरे भारत में बेंगलोर शहर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसलिए भारत की सिलिकॉन वैली कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए आप, ये जो महाराष्ट्र और कर्नाटक है, इन दोनों के सीमा क्षेत्रों में दोस्तों यहां पर भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसे गोवा के नाम से जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जाता है? गोवा के नाम से। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, लंबाई चौड़ाई जो आकार है वो भारत में गोवा का सबसे कम है। तो इस प्रकार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। यदि आपसे सवाल पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पहले यह खिताब मध्य प्रदेश के पास था। मध्य प्रदेश पूर्व में भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था क्षेत्रफल के मामले में। लेकिन दोस्तों 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ और मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़ के नाम से। तो छत्तीसगढ़ का भाग अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल छोटा हो गया और बड़ा स्थान किसका नंबर आ गया? भाई राजस्थान का नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान यहां स्थित है दोस्तों। राजस्थान ये धरती दोहरारी। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है जिसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जबकि गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है दोस्तों, गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। और जो गोवा है पूरे भारत में स्वास्थ्य पर्यटन के लिए जाना जाता है। यह तो रही बात क्षेत्रफल की। आपसे सवाल पूछ ले जनसंख्या के मामले में, जैसे कल अपन ने पढ़ा था जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है यूपी, जो यहां पर स्थित है। और भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य यहां पर है सिक्किम। कौन सा है भाई? सिक्किम। कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़िए दोस्तों। तो जलीय सीमा पर स्थित पहला राज्य तो हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया गोवा, चौथा हो गया कर्नाटक। कर्नाटक के यदि अपन आगे की बात करें तो यहां दोस्तों इस प्रकार से यहां आपको एक राज्य मिलेगा भाई। इस राज्य का नाम है दोस्तों केरल। पश्चिमी सीमा पर स्थित इस राज्य का क्या नाम है? केरल नाम है दोस्तों। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, ध्यान रखना केरल दोस्तों भारत में मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, और ये जो केरल है, केरल के बारे में आप ये भी ध्यान रखना दोस्तों, भारत में सबसे पहले मानसून का प्रवेश केरल राज्य में ही होता है। सवाल पूछ ले, भारत में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा कहां होती है? केरल राज्य में होती है। इसी केरल में दोस्तों एक बंदरगाह प्रसिद्ध रहा है, उसका नाम है कालीकट। क्या नाम है? कालीकट। कालीकट बंदरगाह है, इसे कोझिकोड बंदरगाह भी कहते हैं। यह भारत के केरल राज्य में है। यह स्थान इतना चर्चित क्यों है? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले भारत की खोज सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की। यह भारत में सबसे पहले कालीकट या कोझिकोड बंदरगाह पर पहुंचा था, जो केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ के राजा जमोरिन ने इस वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया था। इसी केरल राज्य में दोस्तों मालाबार तट है भाई। कौन सा तट है? मालाबार। ये तो थी दोस्तों पश्चिमी तट की बात, कि पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल राज्य हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पूर्वी तट की। अपन पूर्वी तट पर दोस्तों यदि अपन यहाँ की बात करें इस एरिया की, तो यहाँ दोस्तों तमिलनाडु राज्य है भाई। यहाँ कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी राज्य है भाई। ठीक है, इसी तमिलनाडु का जो दक्षिणतम स्थान है यहाँ पर कन्याकुमारी है, जो भारत का दक्षिणी बिंदु माना जाता है। जबकि यदि अपन संपूर्ण भारत के दक्षिणी भाग की बात करें तो संपूर्ण भारत का दक्षिणी भाग यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है, ग्रेट निकोबार में, जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। क्या है भाई? चेन्नई। यदि अपन तमिलनाडु से ऊपर की ओर बात करें तो यहां भारत का जो राज्य है इसे दोस्तों आंध्र प्रदेश कहा जाता है भाई। इस राज्य का क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों 2014 में सबसे ज्यादा चर्चित रहा भाई। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और इससे एक अलग राज्य बना दिया गया यहां पर, जिसका नाम रखा गया दोस्तों तेलंगाना। क्या नाम रखा गया? तेलंगाना। अब जो पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी वह है दोस्तों तेलंगाना राज्य की राजधानी रहेगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बना ली है या वर्तमान में इसका कार्य चल रहा है, और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती होगी। ध्यान रखना दोस्तों, पूछ ले आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल क्या होगी? अमरावती। कौन सा शहर होगी दोस्तों?
अमरावती, और ये जो अमरावती है यह भारत में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है भाई। कौन सी नदी के तट पर है? कृष्णा नदी के तट पर। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश को सीमांध्र प्रदेश भी कहते हैं और इसकी भावी राजधानी अमरावती होगी। ठीक है, 2024 तक आंध्र प्रदेश राज्य भी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का इस्तेमाल कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे की जानकारी देखें। आंध्र प्रदेश से जस्ट ऊपर की ओर दोस्तों यहां पर भारत का जो राज्य है, इस राज्य का नाम है भाई ओडिशा। क्या नाम है? ओडिशा। ध्यान रखना, पहले इसे दोस्तों मतलब कि ये जो राज्य है आपका, इसे उड़ीसा पढ़ा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में इसे ओडिशा पढ़ा जाता है। इसका जो शुद्ध नाम है वह ओडिशा है और यहां उड़िया भाषा बोली जाती है। ठीक है, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या नाम है भाई? भुवनेश्वर। और इसी ओडिशा राज्य में एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। क्या नाम है भाई? पारादीप। तो सवाल पूछा जा सकता है कि भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह है, कौन से राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में है। और ओडिशा के जस्ट ऊपर की ओर पश्चिम बंगाल राज्य आ जाएगा अपना, जो अंतिम यानी 9वां तटीय राज्य है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता मैंने आपको बता ही दी थी। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां ओडिशा और 9वां पश्चिम बंगाल। तो तटीय सीमा या समुद्री सीमा पर भारत के कुल कितने राज्य हैं? 9। लेकिन आपसे सवाल पूछ ले कि केवल तटीय सीमा पर कितने राज्य हैं? ऐसे केवल राज्यों की संख्या 7 है। क्यों? क्योंकि यहां महाराष्ट्र से लेकर इधर ओडिशा तक जो राज्य हैं वो पूर्ण रूप से तटीय सीमा पर स्थित राज्य हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा दोस्तों। इसलिए शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि गुजरात और पश्चिम बंगाल तटीय सीमा तो बनाते ही बनाते हैं, साथ ही यह ऊपर की ओर स्थलीय सीमा भी बनाते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल यहां बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बना लेता है और इधर ये जो गुजरात है यह पाकिस्तान की जमीन के साथ स्थलीय सीमा बना लेता है। ठीक है, दोबारा महत्वपूर्ण कंटेंट बता देता हूं। भारत में तटीय सीमा पर स्थित कुल राज्य कितने हैं? 9। केवल तटीय सीमा पर 7। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में स्थलीय सीमा पर कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 16। आपसे सवाल पूछ ले, भारत में केवल स्थलीय सीमा पर कुल कितने राज्य हैं? 14। 2 घटा दीजिए। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात, भारत के बीच में कितने राज्य हैं? भारत के बीच में स्थित राज्यों की संख्या है 5। ठीक है, चौथी महत्वपूर्ण बात, सवाल पूछ ले, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं, जो दोनों प्रकार की सीमा का निर्माण करते हैं? ऐसे 2 राज्य हैं, एक तो गुजरात और एक पश्चिम बंगाल। और पूछ ले भारत में कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत के अंदर कुल मिलाकर 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको भारत के तटीय राज्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं आपके वीडियो क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। दोस्तों, यह भारत के मानचित्र से संबंधित आज अंतिम क्लास होगी। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक क्लासों में दोस्तों मैंने भारत का सभी सामान्य परिचय से संबंधित, जो नक्शे से संबंधित जो जानकारी थी, जिसे अपन मैप में भर के याद कर सकते हैं, वो सारी जानकारी दोस्तों आपको अलग अलग वीडियो में मैंने प्रदान कर दी है। ठीक है, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इसी YouTube चैनल पर इसी वक्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, यदि आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, राम राम सा।